खबर दिल्ली से मिल रही है। राष्ट्रपति चुनाव की मतगणना शुरू हो चुकी है। चूंकि 11 बजे मतगणना शुरू होनी थी, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको सबसे पहले दे दें। संसद भवन में मतगणना शुरू हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आपको यह भी बता दें, संसद भवन के फर्स्ट फ्लोर पर काउंटिंग इस वक्त चल रही है। 63 नंबर कमरे में काउंटिंग चल रही है। और ये भी बता दें, द्रौपदी मुर्मू और यशवंत सिन्हा के बीच ये मुकाबला है। शाम तक पिक्चर पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगी। इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। एनडीए प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू की जीत लगभग तय मानी जा रही है। शाम तक ये नाम अनाउंस भी कर दिया जाएगा जब वोटों की काउंटिंग पूरी तरीके से शुरू हो जाएगी। तो दिल्ली से बड़ी खबर, राष्ट्रपति चुनाव की मतगणना शुरू हो चुकी है इस वक्त। और कमरा नंबर 63 में इस वक्त ये काउंटिंग चल रही है संसद भवन के, जहां पर वोट कास्ट किए गए थे। इसके साथ द्रौपदी मुर्मू यशवंत सिन्हा के बीच ये मुकाबला है। शाम तक पूरी पिक्चर जो है वो साफ हो जाएगी। तमाम खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। एक बार फिर से हम रुख कर लेते हैं रुद्रप्रयाग जी का, राजनीतिक विश्लेषक है रुद्रप्रयाग जी, अब जवाब दीजिएगा। जी, आपने कमरा नंबर 63 का जिक्र किया। यहीं पर सांसद वोट डालते हैं। सबसे पहली वोटिंग जो होगी, मतगणना होगी, वो यहीं पे होगी। सबसे पहले सांसदों के वोट गिने जाएंगे। इस संसद भवन में 730 सांसदों ने वोट किए थे, पहले उनके वोट गिने जाएंगे। उसके बाद राज्यों की विधानसभाओं की बारी आएगी और उसमें भी इंग्लिश वर्णमाला के हिसाब से, जैसे ए से अरुणाचल प्रदेश से स्टार्ट होता है, फिर उस तरह राज्यों की विधानसभाओं की गणना की जाएगी। बीच में जो वोटों के रुझान संसद से आएंगे वो प्रधानमंत्री मोदी उसकी घोषणा करेंगे। आपने जो सवाल किया था प्रतीकों के माध्यम पे, निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी राजनीति को प्रतीकों के माध्यम से चलाने में इतने वक्त सर्वश्रेष्ठ दल के रूप में शामिल हो रही है, साबित हो रही है। नोटबंदी के दौरान अगर राहुल गांधी जी 2000 रुपए बदलवाने के लिए खड़े थे और साथ में मोदी जी की माता जी भी 2000 रुपए बदलवाने के लिए खड़ी हुई थी, तो निश्चित तौर पे उन लोगों को सिर्फ 2000 रुपए से घर चलने की हालत नहीं थी। कई बार आप राजनीति प्रतीकों के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं। पिछले राष्ट्रपति चुनाव में आज दलित समाज से आने वाले एक व्यक्ति को आगे बढ़ाया गया, इस बार आदिवासी समाज से आने वाले एक महिला को आगे बढ़ाया गया। तो न केवल महिला और पुरुष होने का ख्याल रखा गया, बल्कि समाज के अंतिम व्यक्ति के तौर पे जो लोग गिने जाते हैं उनको आगे बढ़ा के भारतीय जनता पार्टी राजनीति में न केवल रणनीति को बेहतर कर रही है, बल्कि प्रतीकों के माध्यम से उसे और उन्नत बनाने की कोशिश कर रही है। जी ठीक है, कपीश जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कपीश जी, यानी कि जो आज नतीजे आने जा रहे हैं उसमें बहुत ज्यादा हैरानी वाली बात नहीं है, और बार बार यही बात उठ रही है कि विपक्ष में गठबंधन में बिखराव देखने को मिला, इसलिए हो सकता है यशवंत सिन्हा जीते ना। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, इसके पीछे बहुत सी चीज, और सबसे पहली चीज तो यह है कि लोकतंत्र सुदृढ़ ही तब होता है जब सत्ता पर हो विपक्ष को, क्योंकि लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि सभी की विचारधारा का सम्मान किया जाना। भाई, एनडीए के साथ जितने लोग शामिल हुए या विपक्ष की बहुत सी पार्टियां उनमें शामिल हुई, वो उनका अपना यही लोकतंत्र है, इसी को लोकतंत्र कहते। और जीत हार इसमें थोड़ी ना हो, कोई खेत में की लड़ाई। और दूसरी चीज ये कहते हैं कि ये तो विचारधारा की लड़ाई। दुबे जी की पूरी बातों को मैंने सुना, बहुत सी बातों से सहमत होते हुए कुछ बातों से असहमत। सर, लेकिन लोकतंत्र को बचाने की आप लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, ये लोकतंत्र है, लेकिन लोकतंत्र को बचाने के लिए तो आप लोग सहयोगी बने थे, आप इकट्ठे हुए थे, लेकिन फिर अब ये बिखराव की स्थिति, आपके सहयोगी भी हमारे साथ बैठे हुए, विवेक वो कह रहे हैं दबाव की राजनीति हम नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, तो सहयोग की राजनीति कीजिए ना सर। आप सहयोगी इसीलिए तो बने थे, एकजुट होकर चलेंगे, फिर राष्ट्रपति चुनाव में भी आप इकट्ठे नहीं हो पा रहे। अभी मैं पूरी बात किया नहीं, आप शायद दो लोग हैं, मैं देख नहीं पा रहा हूं। जी, आप अपनी बात, इसीलिए मैं कम से कम एक बात पहले, अभी तो मैं 30 सेकंड भी नहीं बोला, फिर आप कर लीजिएगा। अभी 1 घंटा आपके साथ हूं, मैं अपनी बात पूरी कर रहा हूं। देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, लोकतंत्र के अंदर दो विचारधाराएं हैं इस समय, और उन विचारधाराओं के साथ कौन खड़ा है, और ये डिग्निटी का चुनाव। रुद्र जी की कुछ बातों से सहमत हुए बहुत सी बातों से मैं असहमत हूं, इसलिए कि राष्ट्रपति पद पर, प्रधानमंत्री पद पर, वाइस प्रेसिडेंट के पद पर प्रतीकात्मक लड़ाई नहीं होती, डिग्निटी होती है राष्ट्राध्यक्ष। और मैं इस चीज को कहता हूं कि मुर्मू जी में वो डिग्निटी है, लेकिन बावजूद इसके जिस तरीके से उस डिग्निटी को के विरुद्ध भारतीय जनता पार्टी ने प्रचार और प्रसार किया और लोगों को तोड़ने की कवायद की, वो संविधान के विरुद्ध। और मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि भारतीय राष्ट्राध्यक्ष के लिए देश का संविधान कहता है कि जाति, धर्म, लिंग, भाषा, क्षेत्रवाद के आधार पर कोई चुनाव नहीं होना चाहिए, और अगर हो रहा है तो इस देश के संविधान की उल्लंघना है। ठीक है।